नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि जब आपकी किडनी चरम सीमा पे पहुंच गई तो आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो आप क्या-क्या ऑप्ट कर सकते हैं। तो डायलिसिस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस और एक होता है हीमोडायलिसिस। दोनों ही प्रकार से आपकी किडनियों में इसका जो काम है वो किया जा सकता है, उसका सब्स्टिट्यूट है और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको फ़िल्टर किया जा सकता है। हीमोडायलिसिस से आप सब लोग अवेयर हैं कि उसके लिए हॉस्पिटल में हफ्ते में 3 बार जाना पड़ता है, कभी-कभी 2 बार, जिन पेशेंट्स का क्रिएटिनिन 2 बार से ठीक चलता है, बट शेड्यूल पे आपको पहुंचना होता है। 4 घंटे डायलिसिस होता है, आर्टिफिशियल किडनी जो डायलाइज़र होता है उसके थ्रू हमारा ब्लड घूमता है, मशीन के थ्रू वापस आता है और जिसके माध्यम से हम आपके किडनी के जो काम है वो लेते हैं और टॉक्सिन्स को फ़िल्टर करते हैं। और जितना हम पानी निकालना चाहते हैं, जिस तरह की जब किडनी परमानेंट फेलियर में होती है और उनको यूरिन नहीं आता, तो उनका पानी जो आप पीते हैं वो सब एक्यूमुलेट होता है और उनका सांस ना फूले, स्वेलिंग ना आए, तो हम पानी की मात्रा भी डायलिसिस में ही निकालते हैं। तो 2 काम हुए डायलिसिस के, एक तो यूरिया क्रिएटिनिन को कम करना, टॉक्सिन्स निकालना, और दूसरा आपका शरीर में एक्सेस वाटर को निकालना ताकि आप स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें और सांस ना फूले आपका। हीमोडायलिसिस के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं और आगे हम और डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, बट आज जो हमारा टॉपिक हमने चुना वो रखा पेरिटोनियल डायलिसिस। ये पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। मीन्स अपने आप नाम में है कि एक तो कॉन्टिन्यूस करना पड़ता है, लगातार डेली करना पड़ता है। एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब आप चल फिर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। और पेट की झिल्ली, जो भगवान ने हमारी पेट दिया, इस पेट की झिल्ली में इस तरह की ताकत है कि ये टॉक्सिन्स रिमूव कर सकती है, पानी जितना हम चाहे उतना निकाल सकती है शरीर से। तो उस माध्यम से हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। प्रक्रिया डायलिसिस इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें भी खून की सफाई होती है कि आपकी जितनी जो टॉक्सिन्स है वो निकलते हैं, बट बिना ब्लड के। यहाँ पे ब्लड एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए हम 1 दिन के लिए आपको दाखिल करते हैं। एक डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें पेट में एक नलकी डल जाती है। पेट की नलकी एक टनल बना के हमारे अंदर पेट की जो हमारी कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी, उसमें डाली जाती है और एक जो नलकी का हिस्सा है बाहर नज़र आता रहता है। इसमें कुछ कनेक्टर होते हैं, आगे बैग लगाते हैं। तो करना क्या होता है, जब ये कैथेटर लग जाता है तो हम पहले फ्लशिंग करते हैं कि क्या इसके जो फ्लो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 3 से 5 दिन में हम लो वॉल्यूम एक्सचेंज शुरू करते हैं कि थोड़ा पानी डाला, थोड़ा पानी निकाल के देखा कि क्या फंक्शनिंग ठीक है कैथेटर की, उसकी पोजीशन प्लस उसका जो जिस तरह से आपने घर पे रेगुलर करना है। और 15 दिन के बाद जब वो जख्म बिल्कुल हील हो जाते हैं, कोई लीकेज का डर नहीं रहता जहाँ से स्किन से ये डाला है, तो हम इसको फुल फ्लेज तरह से यूज़ कर सकते हैं। फुल फ्लेज में डेली हमें 3 से 4 एक्सचेंज करने होते हैं। अगर हम बहुत अर्ली स्टेज पे कर रहे हैं, जब हमारा यूरिन आउटपुट बहुत अच्छा है और अभी हम डायलिसिस की वर्ज पे हैं, तो हम कभी-कभी 2 बैग से भी काम चला सकते हैं कि जिसमें 2 बैग दिन में एक्सचेंज करें और उसी से हमने टॉक्सिन्स निकाले और उसी से पानी रिमूवल किया। पेरिटोनियल डायलिसिस का एडवांटेज ये है कि जो आपका रेजिडुअल रीनल फंक्शन है, जो बचा हुआ रीनल फंक्शन है, वो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रहता है, बिकॉज इसमें कोई भी ब्लड घूम के वापस नहीं आता, कोई भी खिंचावट नहीं होती। फिर ये देखा गया कि जो रीनल रिजर्व है उसके साथ साथ हम शुरू में कम सीएपीटी से काम चलाते हैं। धीरे धीरे जब आपकी किडनी का फंक्शन और डिटेरियोरेट करता है तो हमें 3 या 4 बैग भी बदलने पड़ते हैं। इसकी प्रिस्क्रिप्शन एक नेफ्रोलॉजिस्ट बताता है कि आप 3 बैग करें, किस तरह के करें, 1.5%, 2.5%, 4.5% या 7.5%, जिसको हम आइकोडेक्स्ट्रिन बोलते हैं। हर एक परसेंट का में ग्लूकोज का अपनी एक मात्रा है जो पानी खींच के लाती है। हर एक का अपना एक फंक्शन है जिससे हम यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन से हम आपको चलाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ रिमेन्स एज गुड एज ऑन द हीमोडायलिसिस, बट अर्ली स्टेजेस में फ़ायदा ये है कि आपको यूरिन आता रहता है। आप 2 बार दिन में डायलिसिस करें, अपना पेट का पानी निकालें और दूसरा नया पानी डालें। देयर आर 2 लीटर्स बैग जो आते हैं। एक वाई टैप कनेक्टर होता है, जिस तरह हमने पानी पेट में डाला, उसके बाद उसे 6 से 8 घंटे रखा, फिर इस प्रक्रिया के लिए हमने फिर दोबारा कनेक्टर जोड़ा और जो पेट का पानी था उसे ड्रेन कर दिया। इस बैग का जो पानी ड्रेन हो गया, इसको हम नापते भी हैं, इसको देखते हुए कि कितना पानी हमारा वापस आया और नए पेरिटोनियल फ्लूइड को पेट में डाल देते हैं। फिर उसे कुछ घंटे के लिए छोड़ देते हैं। वो हर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन वेरी करता है कि हम 4 से 6 घंटे करना चाहते हैं एक बैग को, 7.5 को हम 8 से 10 घंटे रख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस प्रिस्क्रिप्शंस आर देयर, जिससे हम आपको स्वस्थ रख सकते हैं डिस्पाइट हैविंग अ किडनी प्रॉब्लम, डिस्पाइट हैविंग अ एंड स्टेज रीनल डिजीज। आपकी लिबर्टी रहती है कि आप कहीं भी जा सकते हैं और इसके साथ बस आपको बैग्स अपने साथ ले जाने पड़ते हैं कि जहाँ भी जाएं तो आप अपने बैग खुद एक्सचेंज करें। तो यू डोंट हैव टू कम टू हॉस्पिटल फॉर दिस डायलिसिस। फिर महीने के महीने आप हमसे मिलते हैं, जिसमें हम आपकी प्रिस्क्रिप्शन रिवाइज करते हैं कि आप इस तरह से
अपने एक्सचेंजेस चेंज करें, इस तरह से बढ़ाएं। प्लस हम आपको बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं इसके लिए। सीएपीडी ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस डायलिसिस, वेयर वी हैव टू मेक यू trained yourself, one person you and another person from your family, because अब अगर एक बीमार है या एक नहीं कर सकता तो दूसरे को तो आना चाहिए, तो आप पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे कैसे। तो जो एडवांटेज है, देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ लाइफ कि आपको हॉस्पिटल नहीं आना, ब्लड का कोई इसमें लेना देना नहीं है, तो इसलिए कहीं ब्लड एक्सपोजर नहीं होता, तो आपको ये डर नहीं लगता कि ब्लड घूम के वापस आएगा, क्योंकि ये पेरिटोनियल फ्लूइड इज जस्ट लाइक ए फ्लूइड, जैसा पानी होता है उसी तरह दिखता है, और पेट में डालते हैं, पेट से निकालते हैं, तो उसमें कहीं भी कोई ब्लड का एक्सपोजर नहीं होता आपको कि कोई डर लगे कि आपको खुद घर पे करना है, तो ये क्या चीज़ है। प्लस हम एक स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन के साथ पहले आपकी एक मीटिंग होती है, हमारे डॉक्टर्स के साथ मीटिंग होती है, एंड देन वी लर्न अबाउट इट कि वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट। स्पेशली जो लोग बहुत डिस्टेंट एरिया में रहते हैं जहाँ पे हीमोडायलिसिस फैसिलिटी नहीं है, या 60-70 किलोमीटर दूर जाकर हीमोडायलिसिस फैसिलिटी है, जहाँ जाना मुश्किल है, कभी सांस फूल गया तो अचानक क्या करें, तो उन छोटे शहरों के लिए तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसपे आपको लॉन्गेविटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ विद रिमूवल ऑफ योर टॉक्सिन ये सब मिलता है, और आप अपने डायलिसिस को खुद स्वयं करते रहते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में और इवन बड़े बड़े शहरों में भी इसको ऑप्ट करते हैं, जब वो चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं आना चाहते, बट उन्हें पता है कि डायलिसिस के बिना अब लाइफ नहीं चलेगी, दैट इज़ देयर लाइफ लाइन फॉर द किडनी, तो दे वांट टू ऑप्ट एंड दे कैन ऑप्ट। एक ऑटोमेटिक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है जो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना उसकी कॉस्ट रहती है, जिसमें एक ऑटोमेटिक मशीन आपके घर पे रहती है जो पेट के पानी को निकालती है, समय समय पे 1-1 घंटे पे 1 लीटर एक्सचेंज करती जाती है, एंड इट्स अ कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम, नॉट दैट कि आपको जग जग के करना पड़ता है। आपने एक बार कंप्यूटर में कैसेट फीड कर दी तो ऑटोमेटिकली वो फ्लूइड घूमता है, वापस आता है, घूमता है, आपको सिर्फ कनेक्शन करना होता है और डिस्कनेक्ट करना होता है। तो हम 10 घंटे रात को अलाउ करते हैं कि 10 घंटे आप डायलिसिस कर लें रात को, और दिन भर आप बिल्कुल फ्री रहें। तो पेशेंट की जो क्वालिटी है, पेशेंट का जो टाइम डिपेंडेंट है कि मैं इस तरह का डायलिसिस कर सकता हूँ, इस समय मैं नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंग हम ये प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं कि हम नाइट टाइम ड्राई रखना चाहते हैं, नाइट टाइम ज़्यादा रखना चाहते हैं, सुबह हम इतने बैग कर सकते हैं, सो दैट यू हैव द फ्रीडम ऑफ टाइमिंग्स। बट ये है कि इसको रोज़ करना पड़ता है, तो कभी कभी पेशेंट इस बात से कतराता है कि रोज़ अगर एक डायलिसिस दिन में 3-3 4-4 दफ़ा करना है, उससे बेटर तो मैं हफ्ते में 2 बार जाऊँ और 4 घंटे का डायलिसिस करूँ हीमोडायलिसिस, तो आई फील वेरी फ्री एंड आई एम डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर, दे डू इट एंड आई एम फ्री दैट आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग माई सेल्फ। तो ये सच है डेफिनेटली कि हीमोडायलिसिस एक हॉस्पिटल में होता है, 4 घंटे होता है, हफ्ते में 2 या 3 बार होता है, और इसे हमें लगातार रोज करना पड़ता है, आप एक भी दिन इसको मिस नहीं कर सकते। तो और इससे संबंधित जो जानकारी हमें चाहिए वो ये है कि जब हम पेरिटोनियल डायलिसिस ऑप्ट करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन का डर रहता है। तो इन्फेक्शन का रेट क्या है? इन्फेक्शन का रेट जो इंसिडेंस है दैट इज़ 2% पर ईयर, विच इज़ वेरी वेरी लेस। आज से कुछ साल पहले की बात करें तो ये रेट बहुत हाई था, बहुत सारे पेरिटोनाइटिस होते थे। अब रेट ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम है। और बहुत सारे इसमें ऐसे इन्फेक्शन है जो हम पेट में ही एंटीबायोटिक्स दे के आपको ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस या बहुत ज़्यादा एडमिशन या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर हमें लगता है कि इन्फेक्शन पेट का ठीक नहीं हो रहा तो हमेशा ऑप्शन रहता है कि आप इस पेट के कैथेटर को निकाल सकते हैं। यू कैन ऑलवेज स्विच टू हीमोडायलिसिस। फिर जब पेट को हम रेस्ट दे दें और आप ठीक हो जाएं तो हम दोबारा भी इसे कर सकते हैं कि हमें लगता है कि अब आप पेरिटोनियम रिकवर कर गया है, आपकी झिल्ली रिकवर कर गई है, तो हम दोबारा ट्रायल भी दे सकते हैं। तो कुछ समय वेट करके उसके बाद हम दोबारा सीबीडी भी डाल सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ मॉडलिटी मुझे लगता है बहुत सारे पेशेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं कि पेरिटोनियल डायलिसिस भी एक ऑप्शन है या वो भी कर सकते हैं, और वो ये मानते रहते हैं कि अब डायलिसिस करना तो मतलब हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस से डर लगता है तो मतलब नो डायलिसिस, एंड दे कीप ऑन पोस्टपोनिंग देयर ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद वो आईसीयू में लैंड करते हैं जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि वो डायलिसिस से डरते थे। तो जो लोग इतना डरते हैं हीमोडायलिसिस से बट अब किडनी नहीं काम कर रही, तो उनके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत अच्छी ऑप्शन है। प्लस जैसे मैंने बोला कि आप ऑप्ट कर सकते हैं कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना, डायलिसिस मैं घर पे चाहता हूँ, खुद ही करना चाहता हूँ, और यू हैव एम्यूनिटीज एंड यू हैव रिसोर्सेज, तो डेफिनेटली आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। प्रोटीन लॉस जो है वो देखा गया कि पेरिटोनियल डायलिसिस में हीमोडायलिसिस के मुकाबले ज़्यादा होता है, इसलिए आपको हाई प्रोटीन डाइट पे रखा जाता है। आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना पड़ेगा अगर आप इस पर स्वस्थ चलना चाहते हैं, मसल मास अपना फिट रखना चाहते हैं। पोटेशियम पेरिटोनियल डायलिसिस में तंग नहीं करता, तो पोटेशियम इन पेशेंट का ठीक रहता है। दे हैव मोर लिबर्टी ऑफ ईटिंग, हाई प्रोटीन डाइट पे रहना है। बस इंपॉर्टेंट है डायलिसिस रोज करना बहुत ज़रूरी है, मिस नहीं कर सकते, और आप जहाँ भी जाएँ
वहाँ पर अपने बैग्स लेके जाएं, जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने बैग्स एक्यूमुलेट करके जाएं, ताकि आपको वहाँ जाके ऐसा ना हो कि ये डायलिसिस बैग नहीं मिला और आपने डायलिसिस नहीं करा। बट इंडिया में ये फैसिलिटी ऑलमोस्ट हर स्टेट में है, पर थोड़ा सा आपको प्लान वे में जाना पड़ता है। कुछ कुछ टाइटेनियम अडेप्टर है जो हम 3 महीने में बदलते हैं, कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स हो रहा है, बट अदरवाइज यू नीड अ सिंपल रूम, यू नीड अ टेबल एंड अ सिंपल क्लींजिंग एजेंट। लाइक हम इसको सिर्फ सैनिटाइज करते हैं अच्छे से ताकि क्लीन रहे, हैंड शुड बी वेरी वेल क्लीन। सिर्फ एक हाथ क्लीनिंग चाहिए, टेबल क्लीनिंग चाहिए, साफ एनवायरनमेंट चाहिए कमरा, इससे ज़्यादा इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत पैनिक करें कि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा तो नहीं। सो देट अब आपके प्रश्न होंगे कि और क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है जो हम पेरिटोनियल डायलिसिस की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि आपके पास सफिशिएंट बैग होने चाहिए। अगर आप बैग खत्म हो गए और उसके बाद फ़ोन करेंगे तो उस दिन का डायलिसिस कैसे करेंगे, इसलिए आपके पास पहले ही अबंडेंस में एटलीस्ट 1 हफ्ते के बैग्स अपने पास रहने चाहिए। और जब 1 हफ्ता खत्म होने वाला और आपको लगे कि अब हफ्ते का से कम बैग रह गए तो उसे तुरंत ऑर्डर करके मंगा लें, नहीं तो फिर आपके लिए डायलिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि क्या कैथेटर कभी कभी माल फंक्शनिंग भी करता है। लाइक दे कैन बी मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन की कैथेटर ब्लॉक हो गया, उसमें कभी क्लॉट फंस गया, उसमें कभी झिल्ली अटक जाती है, तो इसको हम टाइमली करेक्ट कर सकते हैं। बट यू हैव टू रिपोर्ट टू योर डॉक्टर, आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से तुरंत बात करनी होती है ताकि टाइमली एक्शन लेके इसको हम दोबारा फंक्शनल बना सकें। फिर कॉन्स्टिपेशन, ऐसे पेशेंट को हम अवॉइड करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन में कभी कभी आंतों और झिल्लियों के बीच में ये कैथेटर फंस जाता है। तो अगर मोशन होता रहता है ठीक, तो ये आंतों की मूवमेंट की वजह से कैथेटर ऑटोमेटिकली उस पोजीशन में चला जाता है जहाँ इसकी डिपेंडेंट पोजीशन नीचे रहे, तो आपको इनफ्लो और आउटफ्लो में प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी अपने आप को कॉन्स्टिपेटेड ना रहने दें, लग्जेटिव भी यूज़ करना पड़े तो करना है यूज़। उसके बाद कभी कभी जब लूज मोशन डायरिया होता है तो उसमें रिस्क ऑफ माइग्रेशन ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाता है टू द पेरिटोनियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड पेशेंट कैन हैव सीएपीडी पेरिटोनाइटिस। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी ये जो कैथेटर है इसकी लाइफ खत्म हो जाती है, देयर इज कैन बी शेल्फ लाइफ, क्योंकि पेरिटोनियम हमारा बदलता रहता है, हमारे पेरिटोनियम का जो करैक्टर है वो एक जैसा नहीं रहता। तो कुछ लोग हाई ट्रांसपोर्टर होते हैं, कुछ लोग लो ट्रांसपोर्टर होते हैं। दैट इज आवर ड्यूटी टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टर यू आर। तो उसमें हम डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह की प्रिस्क्रिप्शन से पानी भी निकाल पाएँ और आपकी यूरिया क्रिएटिनिन को भी कम कर पाएँ। किसी किसी की झिल्ली इस तरह की होती है जिसमें आप पानी ज़्यादा नहीं निकाल सकते, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फेलियर बोलते हैं इसको, कि हम कोशिश तो करते हैं बट उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। तो उसका मेथड, उसको ठीक करने का अलग है। उसको अगर हम रिकरेंट सारी कोशिश करते हैं और उसके बाद भी हम वो अचीव नहीं कर पाते जो हमें चाहिए डायलिसिस से पानी निकालना है, यूरिया क्रिएटिनिन, तो कभी कभी हम इसको डेफर भी करते हैं और हम इसको स्विचिंग भी करते हैं कि हम स्विच करके हीमोडायलिसिस पर शिफ्ट कर दें। तो सिर्फ अकेले इन्फेक्शन की वजह से कैथेटर नहीं निकाला जाता है, बट अगर कुछ इस तरह की मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन आती है तो भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है। कभी कभी पेरिटोनियम से हमारा पानी लंग की तरफ जाने लगता है, जिसको हम सिंपल डाई मेथड से पता कर सकते हैं कि ये क्या वही पानी लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। और समटाइम हमें उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेने पड़ते हैं। हर्नियास की प्रॉब्लम हो सकती है जब आप पेरिटोनियल डायलिसिस में, क्योंकि 2 लीटर पानी आपके पेट में जाना है, फिर वो रहना है 6-8 घंटे, फिर निकलना है। तो अगर स्मॉल हर्निया होता है तो कभी कभी वो बड़ा हो जाता है, और इफ देयर इज अ हर्निया देन वी हैव टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन कि हम उसको रिपेयर करें, उसको ठीक कराएं, एंड देन वी रिज्यूम टू द पेरिटोनियल डायलिसिस, बिकॉज दैट विल हैम्पर द रिकवरी ऑफ द हर्निया सर्जरी ऑल्सो, बिकॉज पानी तो आपको डालना है और उसी टाइम सर्जरी हुई है। तो ये सब डिसीजन आपको टाइमली अपने नेफ्रोलॉजिस्ट और के साथ मिलके बैठ के लेने होते हैं, और इन सब चीज़ों को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, टाइमली एक्शन ले सकते हैं ताकि आप अपने डायलिसिस को स्मूथली करते रहें। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।